आपका नाम एंड शहर। मैं ऐसे अंशु झा हूँ, लेकिन मैं बनारस से बिलोंग करती हूँ। और अगर मेरी लोकेलिटी की बात की जाए तो मैं प्रॉपर बिहार से हूँ। अच्छा, आप बिहार से हैं बट आप बनारस में पले बड़े हैं। हाँ, मैं बनारस से पली ठीक बड़ी है, हूँ। तो आप बनारस से इतना दूर देहरादून में उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में कैसे आना हुआ, क्या आपकी जर्नी थी? अगर मैं उत्तरांचल यूनिवर्सिटी की बात करूँ, मुझे यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटी मैंने देखे, चाहे मैं दिल्ली जाऊँ चाहे मैं राजस्थान जाऊँ, लेकिन उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में आने का सबसे मेन रीज़न था यहाँ का कैंपस। मुझे यहाँ का कैंपस, यहाँ के टीचर्स, यहाँ की चीज़ें, मतलब लाइक कि ऐसा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते थे ये, तो इसलिए मैं यहाँ मेनली आई। ठीक है, तो आप उस वक्त आपने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज कंपेयर की थी? हाँ, कैंपस विजिट किए? हाँ, मैंने कैंपस विजिट किया था। ठीक है, और जब आपने कैंपस विजिट किया तो आपने अकेले किया था या पेरेंट्स के साथ में किया था? मैंने अपने मम्मी पापा के साथ किया था। मम्मी पापा के साथ? हाँ। क्योंकि आप एक गर्ल चाइल्ड है, घर से इतना दूर रह रहे हैं, हाँ। तो सेफ्टी एक बहुत बड़ा कंसर्न होता ये है। तो है। ठीक है, तो आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स अभी स्ट्रेस नहीं है बिकॉज आप अभी मास्टर्स कर रहे हैं? ठीक है, अभी आपका जो मास्टर्स में आपका कोर्स क्या है, इसमें आप अपना करियर कैसे प्लान कर रहे हो और कैसे आप मोटिवेट करेंगे अपने जूनियर्स को? मैं मास्टर्स एमएससी मतलब जूलॉजी से कर रही हूँ, लेकिन मैं अगर जूलॉजी की बात करूँ तो ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है कि हम अगर साइंस में डॉक्टर लाइन में ही जाएँ, जूलॉजी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। और अगर मेरे जूनियर्स होंगे तो मैं उन्हें यही कहूँगी कि कभी भी इस फील्ड को बीच में स्किप ना करें, क्योंकि क्या होता है ना कि हम जब ये सब्जेक्ट शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा वास्ट होता है, इसमें बहुत सारे काम होते हैं। मतलब बच्चों का ये होता है, ये क्यों पढ़ूँ, वो क्यों पढ़ूँ, बीटेक वाले बच्चे उनका प्लेसमेंट लग गया, वो लग गया, तो बीच में छोड़ देते हैं, तो बीच में स्किप करके वो दूसरे फील्ड में चले जाते हैं। बट ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा होता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है जूलॉजी, वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। उसमें आप मतलब लाइक कि पूरे पृथ्वी के बारे में जान रहे हो, पूरे ह्यूमंस के बारे में जान रहे हो, जानवरों के बारे में जान रहे हो। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो हम नेचर को देख रहे हैं। ठीक है, जहाँ नई चीजें सीखने को मिलती हैं। नई चीजें जैसे कि हम टीवी में डिस्कवरी देखते हैं, जहाँ हम बहुत बच्चे बहुत गौर से देखते हैं कि यार वो इंसान इतना घूम रहा है, ये कर रहा है, बट हम कभी उस चीज को गौर नहीं करते कि वो इंसान इसी फील्ड का है। अच्छा, हाँ, तो वो मेन रीजन वही है। लेकिन उस रीजन तक जाने के लिए आपको एक कदम बढ़ाना ही पड़ेगा। जैसे अब मैं मास्टर्स कर रही हूँ, तो मास्टर्स में मेरे पास ऑप्शन है कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकती हूँ। इसके लिए मुझे मतलब प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर चाहूँ तो मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कर सकती हूँ, लेकिन अगर मुझे अपनी लाइफ को बहुत बेस्ट देखना है या मैं मान लो बहुत अच्छी सेक्टर देखना है, लेकिन जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर्स होते हैं यहाँ क्योंकि इंडिया में गवर्नमेंट का अलग वेटेज है। जो मेरा सब्जेक्ट है जूलॉजी, उसमें सबसे ज्यादा स्कोप गवर्नमेंट में है, और गवर्नमेंट बहुत ज्यादा है। अगर मैं देहरादून की बात करूं, ZSI, WII, ICMR, वो सब यहीं प्रेजेंट है, और वो मुझे ग्रेट अपॉर्चुनिटी देंगे। जैसे लाइक अगर मैं इंटर्नशिप के थ्रू उनके पास जा रही हूँ, साथ में ZSI और WII अपना एक खुद का फॉर्म निकालती है SSC सिलेक्शन पोस्ट के नाम से, जो कि अप्रैल और मई में निकलता है। तो उसमें ऐसा कुछ ऐसा नहीं होता कि मतलब कि लाइक कि मैं अपनी ही फील्ड का दे रही हूँ। उसमें उन्होंने जनरल क्वेश्चंस पूछने होते हैं। अगर आप उसे क्लियर कर लेते हो तो आपको ZSI जितने भी इंडिया के गवर्नमेंट वो हैं, उसमें मुझे एडमिशन मिल जाएगा। एक अच्छी जॉब पे, एक अच्छी मतलब सैलरी के साथ। और मैं क्या लगता है क्या सैलरी बात रहता होगा स्टार्टिंग में? 70-80 हज़ार के लगभग होता है। ये तो अच्छा है, क्योंकि बीटेक में और इनमें भी 70-80 हज़ार स्टार्टिंग में नहीं मिलता है। गवर्नमेंट आपको दे रहा है इतना, और साथ में वो अगर आप PhD करना चाहते हो तो आपको PhD भी करवा देगा, अगर आप अपने काम को लेके बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो। और फिर PhD करने के बाद सैलरी भी बढ़ना शुरू हो जाती है। सैलरी बढ़ती वो अलग चीज है, वो आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी देंगे। जहाँ आप केवल देहरादून में बैठ के कर रहे हो, कहीं क्या पता उन्हें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो वो आपको आउट ऑफ कंट्री भी भेज सकता है, आपको हिमालयन रीजन पे भी भेज सकता है। लेकिन आपका जो इंटरेस्ट है, जहाँ आपने लाइफ में देखा हो कि मैं यहाँ जाना चाहती हूँ, जैसे मेरा खुद का है, मैं खुद को हिमालयन रीजन देखना चाहती हूँ। ओके, आप वहाँ पे कहीं ना कहीं जॉब का प्लान कर रहे हैं? जॉब नहीं, मैं हिमालयन रीजन पे जाके वहाँ के जानवर, वहाँ के पक्षियों से मिलके, मतलब होता है ना, खुद से वो करना चाहते हो। जैसे हम देखते हैं ना टीवी मूवीज में, बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, सुंदर सुंदर होते हैं, जहाँ लोगों को जाना जल्दी मुश्किल नहीं होता। मैं उस जगह जाके अपने सपनों को पूरा करना चाहती हूँ। ठीक है, आपका उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में हॉस्टल का एक्सपीरियंस कैसा रहा अब तक? अगर मैं हॉस्टल की बात करूँ तो बहुत अच्छे थे, लेकिन सबसे अच्छे मायने में बात करूँ तो मैं वार्डन मैम्स की करूँगी, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छी है, वो बहुत सपोर्टिव है। ऐसा नहीं है कि लाइक एज अ हमारे जैसे मेरी मम्मी पापा मुझे हॉस्टल में छोड़ के गए, तो एक उनके भरोसे ही छोड़ के गए एज अ गार्जियन। हाँ, अब वो इतनी अच्छी है कि अगर मुझे कभी शायद मैं बीमार हो जाऊँ, या फिर मैंने खाना नहीं खाया, या फिर कुछ भी, वो अक्सर मुझसे पूछती रहती हैं, या फिर मैं क्या, वो हर एक बच्चे से पूछेंगी। और बात रही अंदर का माहौल भी बहुत अच्छा है। मतलब उस एक पोजीशन पे लाइक सारे के सारे बच्चे एज अ भाई बहन की तरह रहते हैं। अगर मुझे कोई इशू हो या फिर किसी को भी कोई इशू हो, तो सब एक दूसरे की हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, कैंपस भी मैंने खुद ने भी अभी विजिट किया, तो काफी हैपनिंग सा कैंपस है ये।
एक बात बताती हूँ, मुझे ना बाकी कैंपस का उतना अच्छा नहीं लगता, बट ये कैंपस मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि एक ना साफ सफाई की बात करें तो ये प्रॉपर रहता है, दूसरा ये मेंटेन रहता है, तीसरा यहाँ पे पेड़ पौधे मतलब बहुत अच्छा बहुत location ग्रीन और लगता है। माउंटेन्स के बीच में है ये। और यहाँ से आप देखो ना तो माउंटेन्स दिखते हैं, अगर हाँ। बारिश हो धूप हो या कुछ भी हो ना तो अभी भी अच्छा, बहुत अच्छा सा weather है, बहुत बारिश हो अच्छा रही है। look आएगा आपको, लेकिन ऐसा लगेगा कि हाँ चलो कोई बात नहीं, आज पढ़ने का मन नहीं है, बाहर बैठ जाते तो आप बाहर ग्राउंड में बैठ के आराम से पढ़ पाओगे, ऐसा हाँ, लगता है इतना green अच्छा फील campus होता है है। बहुत। हाँ, ठीक ऐसा है। नहीं लगता कि स्टूडेंट वाला है, मतलब हम फ्रीली हाँ। घूम के अपना काम कर सकते हैं। ग्रेट ग्रेट। आपका जो उत्तरांचल यूनिवर्सिटी का अभी तक का ओवरऑल एक्सपीरियंस है, इसके बेसिस पे अगर आपको उत्तरांचल यूनिवर्सिटी को मार्क्स देना आउट ऑफ 10 तो आप कितना मार्क्स दोगे? अगर मुझे ऐसे देना हुआ तो मैं 9 तो दे दूंगी, ठीक है। 9 तो मैं दे दूंगी क्योंकि इतना तो है। और सबसे अहम बात यहाँ की फैकल्टी की मैं बात करूंगी, जैसे अगर मैं जूलॉजी के मैं आई हूँ तो पहली बार मुझे दयाल सर ही मिले और Okay. हाँ दयाल सर ने उनका क्या एक्सपीरियंस था? उनके से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हाँ। है, स्टार्टिंग से लेके मेरे एडमिशन से लेकर के उन्होंने मुझे 2 सेमेस्टर पढ़ाया, उन 2 सेमेस्टर के साथ अभी भी वो मेरे साथ हैं, अगर मुझे कभी भी कोई नीड हो तो वो बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है। तो एज अ लाइक कि यहाँ की फैकल्टी बहुत ज़्यादा लाइक है कि लाइक आपको वो हर चीज़ में मदद करेगी, अगर आप कहीं भी फंसते हो तो वो एज अ पेरेंट की तरह पीछे खड़े रहते हैं। ठीक है।